नमस्कार दोस्तों। मैं मुकेश एक शराबी हूँ। हाय मुकेश भाई। भगवान। हाय। हाय भगवान। मुकेश भाई। हाय हाय गणेश भाई। भगवान की असीम कृपा, इस सुंदर फेलोशिप की सहायता और अपने परिवारजनों की सहायता से आज के दिन शराब से मुक्त हूँ। वन डे एट ए टाइम सुखी समाधानी जिंदगी जीने की प्रयत्न कर पा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ इस सुंदर से फेलोशिप और आप लोग के साथ के वजह से। सबसे पहले तो मैं हेल्पिंग हैंड ग्रुप का सदस्यों का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे अपना एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ एंड होप शेयर करने के लिए अवसर दिया। हम लोग हमारी डेली ये जो मीटिंग स्टार्ट करते हैं ना, प्रिएम्बल से, अल्कोहलिक्स एनोनिमस इज अ फेलोशिप ऑफ पीपल हु शेयर देयर एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ एंड होप विद ईच अदर। तो मैं भी जब यहाँ आया था, जिंदगी के हर जगह से टूट के ही आया था। घर में रिश्ते किसी के संग अच्छे नहीं थे, बीवी के संग पटरी नहीं खा रहा था, माता जी की बात नहीं सुनता था, दोस्तों की बात अच्छी नहीं लगती थी, बिजनेस में चारों तरफ से नुकसान करके रखा हुआ था, वगैरह वगैरह। जो सबका हाल था वही मेरा ही, कुछ अलग मेरा कुछ नहीं था। जिंदगी में बहुत हर जगह से टूटा हुआ ही फेलोशिप में आया था। लेकिन एक एक दिन करके आस्ते आस्ते बदलाव आते रहा, क्योंकि मैं भी आते रहा ना। जैसे कहते हैं ना, कीप कमिंग बैक, कीप कमिंग बैक। वही उसी तरह से जिंदगी एक एक दिन करके डिफरेंस आते रहा जिंदगी में। मैं शराब क्यों पी रहा था, ये मुझे कभी ये पता ही नहीं था। मैं शराबी हूँ, ये मैं मानना ही नहीं चाहता था। बहुत देर कर दी मानने में। एक कहते हैं ना, भगवान की इच्छा के बिना कुछ होता नहीं। पिताजी चल बसे थे बचपन में, पैसा देख लिया था। बड़ा भाई भी प्रॉब्लम। मेरे पिताजी सिरोसिस ऑफ लिवर से मरे थे। मेरा बड़ा भाई किडनी फेलियर की वजह से मरा। मेरे फादर भी एक ड्रिंकर थे, लेकिन वो एक मैं ही उनकी शराब ला के दिया करता था। मैं तो उम्र भी नहीं हुई थी मेरी, मैं 18 साल का भी नहीं हुआ था, लेकिन मैं फादर की अल्कोहल ला के दिया करता था। मेरे फादर घर पे एक या दो, बस यही दो ड्रिंक लेते थे। हमें घुमाने ले जाते थे, हर संडे अच्छी होटल में लेके जाते थे। मेरे पिताजी का बहुत, भगवान की दया से उन्होंने काफी गरीबों के लिए बहुत कुछ किया है। मंदिर में भी काफी कुछ देते थे। जिंदगी बहुत, घर में बहुत अजीब सी एक, माने क्या कहूँ मैं, ठीक से बता नहीं पा रहा हूँ। लेकिन मैं हमेशा मेरे पिताजी के जैसा बनना चाहता था। वो दुनिया में सबकी मदद करते थे। मंदिरों में से उनको बुलाया जाता था कि आप आइए। सब मैंने देखा था। लेकिन एक चीज देखता हूँ कि भगवान ने कितनी कितनी तरह से हमें दिखाते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता। मेरे पिताजी को मैंने देखा हमेशा एक या दो ड्रिंक पीते हुए, लेकिन उनको सिरोसिस ऑफ लिवर हो गया। मुंह से खून की उल्टियां कर देते हैं। ये सब खुद देखा है मैंने। मेरे पिताजी मुझे बहुत मानते थे। मैं बहुत छोटी सी उम्र में बिजनेस में जुड़ गया था उनके संग। 92 में उनकी मौत हुई और अचानक बिजनेस की बागडोर मेरे हाथ में आ गई। और उसके बाद भगवान की बहुत बड़ी कृपा हुई मेरे पर कि मेरे पिताजी ने मेरे ऊपर जो भरोसा करते थे ना, मैं रख नहीं पाया। वो हमेशा सबको कहते थे कि मेरा छोटा बेटा मेरा वो रखेगा, वो बिजनेस को आगे ले जाएगा, लेकिन नहीं कर पाया।
92 में वो चल बसे और मेरे हाथ में शराब आ गई। 93 में मेरी शादी हो गई। ज़िंदगी में हर चीज़ मिला मुझे वक़्त से पहले। बड़ी छोटी उम्र में शादी होगी, बड़ी छोटी उम्र में पिताजी बन गया, बड़ी छोटी उम्र में दादाजी बन गया, नाना जी बन गया। लेकिन ज़िम्मेदारियों से भागते रहता था, ज़िम्मेदारियों से भागते रहता था। शराब ने मुझे मेरी ज़िम्मेदारियों से एकदम अलग कर दिया था। मेरे पिताजी चल बसे थे लेकिन पैसों की उस बहाव में ना मैं कहाँ से कहाँ चले गया मुझे पता नहीं चला। कहाँ से कहाँ चले गया मुझे पता नहीं चला। ज़िंदगी बंद मुट्ठी में रेत जैसे फिसलते जाती है ना, वैसे ही मेरे हाथ से मेरी ज़िंदगी फिसलते गई। 28 साल का सफ़र जो मैंने अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने में लगाया ना, वो मुझे आज भी कभी देखता हूँ ना पीछे घूम कर के तो बहुत डरावना लगता है। मुझे मेरा वो लास्ट ट्रंक हमेशा याद रहता है, लास्ट ट्रंक 29 अगस्त 2020। मैंने क्या-क्या गुल खिलाए थे, क्या-क्या गुल खिलाए थे। उस दिन तो एक क्या कहते हैं ना वो अल्कोहलिक एक टॉर्नेडो की तरह रहता है, उसके रास्ते में जो भी आता है ना वो सबको उड़ा देता है। मैंने भी वही सब किया था। मेरी बीवी को गाली दे रहा था, उससे क्या अनाप-शनाप बातें गालियाँ दे रहा था। मेरी सास घर पे खड़ी थी, उसे गालियाँ दे रहा था। सबको, सबको किसी को नहीं मैंने नहीं बख्शा। लेकिन उस दिन जो मैंने मेरी बीवी के हाथ से जो थप्पड़ खाया ना, उसने एकदम मेरे जीवन को बदल के रख दिया। वो दिन है और आज का दिन है। मैंने शराब नहीं पी है, लेकिन मेरी इस फेलोशिप में आने के बाद एक ही चीज़ देखा कि इस फेलोशिप में आना तो ठीक है, मैं आ तो गया, लेकिन फेलोशिप में आने के बाद प्रोग्राम तो उसी दिन शुरू होता है जिस दिन मैंने शराब छोड़ी और इस दिन प्रोग्राम में आया। कहते हैं ना, शराब छोड़ना दैट इट इज़ द टिप ऑफ द आइसबर्ग। मैंने जो शराब छोड़ी, तो मेरा प्रोग्राम शुरू हुआ। उसके बाद मुझे पता चला कि दैट माय लाइफ हैज़ बिकम अनमैनेजेबल। मैं ज़िंदगी जीना नहीं जानता था। मैं ज़िंदगी को तबाह करना जानता था, मैं ज़िंदगी जीना नहीं जानता था। मैं इंसान नहीं था, मैं जानवर था। इन इस फेलोशिप ने मुझे एक-एक दिन करके हर वो चीज़ दी, हर वो खुशी दी जो एक इंसान को मिल सकती है। अगर जो खुश रहना सीखे, ह्यूमिलिटी प्रैक्टिस करे, नम्रता से बात करे। क्योंकि मैं तो नम्रता की चीज़ कुछ जानता ही नहीं था। मैं तो इंसानों को गाली देता था। मैं इंसानों को क्या कहूँ कि किस तरह से मैं गाली देता था। मैंने आज सोचता हूँ तो मुझे खुद डर लगता है, अरे बाप रे बाप! किस तरह से इंसान मुझे बर्दाश्त कर लेते थे। मेरी बीवी ने क्यों मुझे 28 साल तक बर्दाश्त किया। आज उस चीज़ का फ़र्क महसूस होता है, पता चलता है। मैंने तो मेरा वाला सच ही जानता था। मैं सिर्फ़ मेरे वाला सच जानता था। मैं किसी और का सच जानता ही नहीं था। मैं सिर्फ़ मेरा वाला मैं सच बोल रहा हूँ। मैं ठीक हूँ, तुम लोग सब गलत हो। मेरी बीवी गलत है, मेरी सासू गलत है, मेरी माँ गलत है, मेरे दोस्त गलत है, मेरे सप्लायर गलत है। सब गलत थे मेरे लिए और मैं ही अकेला ठीक, मेरा वाला सच। मैं सिर्फ़ मेरे वाले सच में ही जीना जानता था। लेकिन फेलोशिप ने मुझे वो चीज़ दिया कि नहीं तू अपने वाला सच छोड़ दे। अब तू ज़िंदगी जीनी है तो तू पहले अपनी गलतियाँ मान। वो गलतियाँ वो गलतियाँ किस-किस जगह तूने किसको-किसको परेशान किया है, किसको गालियाँ दी हैं, अपनी सास को गाली दी, अपने ससुराल वालों को गाली दी,
अपनी बीवी को गाली दी, अपने माँ के ऊपर हाथ उठाया, अपनी भाभी को गाली दी, क्या-क्या नहीं किया, बाप रे बाप! मैं सोचता हूँ तो आज डर जाता हूँ, वाक़ई में डर जाता हूँ। लेकिन इस फेलोशिप में आने के बाद में मैं भी क्या कर रहा था पता ही नहीं चल रहा था मुझे। मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्योंकि मैं जब आया था तब लॉकडाउन था। मैं जब फेलोशिप में आया तब लॉकडाउन चल रहा था और मुझे तब भगवान की दया से प्रशांति ऑनलाइन ग्रुप का मैसेज मिला। मैंने मीटिंग में जाना चालू किया। मीटिंग में जाकर के आस्ते-आस्ते मैंने मीटिंग में आगे आके थोड़ा हेल्प करना चालू किया। तो मुझे सबसे पहले हाउ इट वर्क्स पढ़ने के लिए बोला गया था। तब मैं हाउ इट वर्क्स पढ़ना चालू किया। तब किताब लेके पढ़ता था। आस्ते-आस्ते पता चला कि क्या लिखा हुआ है हाउ इट वर्क्स में। में लिखते हैं रेयरली हैव वी सीन अ पर्सन फेल हू हैज थॉरोली फॉलोड अ पाथ। Those who do not recover are people who cannot or will not completely give themselves to the simple program. Completely? मुझे क्या देना था completely? यहाँ पे कहा जा रहा है ऑनेस्ट, ऑनेस्टी के बारे में बात हो रही है और मैंने ऑनेस्टी के बारे में कुछ जानता ही नहीं था। मैं अपनी बीवी को झूठ बोल करके कॉल गर्ल्स लोग के पास रहा करता था। उसको बोलता था यहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ। ये ऑनेस्टी क्या चीज़ होती है मुझे पता नहीं था, लेकिन फेलोशिप में आने के बाद इस चैप्टर 5 हाउ इट वर्क्स जो रोज हम लोग पढ़ते हैं, ये कैसे काम करता है, उसके बाद मुझे पता चला कि ये फर्स्ट पैराग्राफ में 3-3 बार क्यों ऑनेस्टी के बारे में लिखा गया है। ऑनेस्टी किसके साथ करनी? मुझे करनी है अपने साथ, नहीं किसी और के साथ। मैं आज सोबर हूँ तो किसकी वजह से? मेरे घर वालों ने मुझे रास्ता दिखा दिया, फेलोशिप ने मुझे हेल्प कर दिया, एक बुक मुझे मिल गई। लेकिन ये प्रोग्राम तो एक्शन का है ना, ये पढ़ने का तो प्रोग्राम नहीं है ना, कि मैंने बिग बुक पढ़ ली और मेरा काम हो गया। मैंने चाय बनाने की रेसिपी पढ़ ली और मैंने चाय बनाना सीख लिया। मुझे चाय अच्छी बनाने के लिए चाय बनानी पड़ेगी, पढ़ने से नहीं होगा, पढ़ने से नहीं होगा। मैंने वो एक्शंस के पार्ट किए हैं, मैं अपने साथ ईमानदारी लाई। नहीं कहूँगा कि मैं 100% ऑनेस्ट हो गया हूँ, नहीं कहूँगा, कभी नहीं, हो ही नहीं सकता। मैं इंसान हूँ ना, मैं वो 7 इंद्रियाँ लेके ही पैदा हूँ। प्राइड, ग्रीड, लस्ट, एंगर, ग्लटनी, एनवी, स्लॉथ, ये सब लेके मैं पैदा हूँ। मैंने प्रोग्राम किया, मैंने आया, मैंने स्टेप वर्क किया, मुझे जिन्होंने स्टेप वर्क कराया, आज भी उनसे रेगुलरली बात करते रहता हूँ। और भगवान की दया कितनी है देखिए, मेरे को स्पॉन्सर भी, मेरे को 2.5 साल हुए, उसको 2 साल 7 महीने हुए। सिर्फ 2 महीने का फ़र्क है हम दोनों में। लेकिन भगवान की दया से उसने भी स्टेप किए हैं, मैंने भी स्टेप किए हैं, दोनों एक-दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। ये भी भगवान की दया है। प्रोग्राम करते-करते मुझे बहुत कुछ मिला, बहुत कुछ मिला। 4 पाँव वाला मैं 2 हाथ और 2 पैर वाला जानवर, मैं 2 हाथ और 2 पाँव वाला जानवर हूँ। मुझे वाक़ई में आज भी वही लगता है कि मैंने किस तरह सबको किस तरह दुःख पहुँचाए हैं। कितने जनों की ज़िंदगी खराब की है। क्या करूँ अब? सब हो गया। अब भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान मुझे अब इस चीज़ से बचा के, मैं किसी के दुःख का कारण नहीं बनना चाहता हूँ कुछ। मैं नहीं चाहता हूँ। मैंने ज़िंदगी में सबको बहुत दुःख दिए, बहुत दुःख दिए। लेकिन बस
भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि बस अब हो गया, बहुत हो गया। आज 2.5 साल हो गया मेरी शराब छूट गई है, लेकिन मेरी जो चारित्रिक दोष हैं, अभी भी मेरे पीछा नहीं छोड़ते। मेरा पीछा नहीं छोड़ते, वो चारित्रिक दोष मेरा पीछा अभी भी नहीं छोड़ते। आज भी मेरी प्राइड, ग्रीड, लस्ट, एंगर, ग्लटनी, एनवी, स्लॉथ, ये सारी चीजें मेरे साथ-साथ लगी हुई। क्योंकि मैं इससे शांति तो पैदा हुआ हूँ ना, इससे कैसे छुटकारा पाऊँ? शराब से तो छुटकारा मिल गया, ऑब्सेशन चले गया, लेकिन इन सब चीज़ों से दूर रहने के लिए मुझे हमेशा इस प्रोग्राम में आना पड़ेगा। ये वे ऑफ लाइफ को जीना पड़ेगा। अपना प्रेयर, मेडिटेशन इसके साथ में जीना पड़ेगा। आज भी रोज़ सुबह उठता हूँ, 1 घंटा, सवा घंटा मुझे लग जाता है अपना प्रेयर, मेडिटेशन, लिटरेचर पढ़ना। मेडिटेशन करता हूँ 15 मिनट। कहते हैं ना, जैसे मोबाइल को जिस तरह चार्ज करते हैं, तो वैसे मोबाइल चार्ज होते रहता है। मोबाइल को भी हम कहते हैं ना कि वो लूज़ कॉन्टैक्ट में अगर जो मोबाइल को चार्ज करने रख देंगे ना, तो उसमें जितनी भी बैटरी होती है वो और निकल जाती है, पूरा डिस्चार्ज होता है मोबाइल। वो एक टाइम जो मिलता है ना मुझे आज, वो मेरे लिए काफ़ी काम करता है। वो टाइम मुझे मैं अपने आप को देता हूँ, भगवान से कहता हूँ, छोटी-छोटी बातों के लिए ग्रैटिट्यूड, छोटी-छोटी बातों के लिए हाँ, थैंक यू भगवान। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस लाइफ टुडे। थैंक यू फॉर वेकिंग मी अप। थैंक यू फॉर कीपिंग मी अवे फॉर दैट फर्स्ट थिंग। थैंक यू फॉर द फूड, द वाटर, थैंक यू फॉर द फैन। छोटी-छोटी बातों के ऊपर मैं ग्रैटिट्यूड। मैं आज उन इंसान से अच्छा हूँ, जिनके सर के ऊपर छत नहीं है। मैं आज उस इंसान से अच्छा हूँ, जो सुन नहीं पाता है। आज मैं उस इंसान से अच्छा हूँ, जो कोई देख नहीं पाता। मेरे पास आँख है, अभी भी मैं देख पा रहा हूँ। मैं उन इंसान से अच्छा हूँ, जिनके बेचारों के पैर नहीं रहे, वो चल नहीं पाते हैं। मेरे पास क्या नहीं है, मेरे पास तो सभी कुछ है, सब कुछ है। मैं बात कर पा रहा हूँ, मेरे हाथ है, मेरे पाँव है, मेरे आँख है, कान है, सुन पाता हूँ, मुँह है, बोल पाता पाता हूँ। लेकिन उस भाई का क्या जिसके पास कुछ भी नहीं। मैं आज उस चीज़ को देखता हूँ ना, तो मुझे लगता है अरे वाह! मेरे पास तो अभी बहुत कुछ बचा हुआ है। मेरे पिताजी मेरे लिए बहुत कुछ छोड़ के गए थे। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि मैंने शराबियत में, अय्याशी में सब उड़ा दिया। अब मैं अगर जो करूँ शराब के ऊपर उड़ा दिया, नहीं, शराब मैं कितनी पीता था। मैं शराब से ज़्यादा मेरी प्रॉब्लम मेरे चारित्रिक दोष थे, मेरी सोच। मैं दुनिया बदलने चला था। मैं दुनिया को दिखाना चाहता था कि मैं क्या हूँ, मैं हीरो हूँ। पता नहीं ये बीमारी मेरे को किस तरह से कैसे लगी, ये मुझे नहीं पता। लेकिन मैंने जब अपने बारे में जब लिखा, मुझे किसी ने कहा कि भाई तू अपने बारे में लिख, तेरे को प्रॉब्लम क्या थी? तू क्यों ऐसा बना? मेरे को तो शराब से पहले ये बीमारी लग चुकी थी। शराब आने के पहले मेरे अंदर में ये मेरे चारित्रिक दोष मेरे अंदर थे, जो मुझे उसने वाकिफ कराया। और मैंने देखा कि अरे बाप, मैं सेक्सुअलिटी में बचपन से इन्वॉल्व हो गया था। मुझे मोर एंड मोर का बचपन से प्रॉब्लम है। शराब तो बाद में आई। शराब तो आने के बाद वो आँख में घी का काम किया ना, वो मेरे लिए किया। उसने शराब ने मुझे इंसान से हैवान बनाने में मेरी मदद की।
इट वॉज माई आंसर, इट वॉज नॉट माई सोल्यूशन। क्या करूं, मेरे को गलत जगह जाना, शराब पी ले, बीवी को झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं नशे में था, कर लिया। किसी को गाली देना दे दे, अरे सुबह उठा, अरे यार मैं नशे में था इसलिए कर दिया। तो शराब पी के कोई ऐसा थोड़ी करता। मैं शराब को अपनी ढाल बना के रखा, मैंने शराब को अपनी ढाल बनाई। शराब तो कितने जन पीते हैं, हम मजे से पीते हैं, 1 पैक 2 पैक पीते हैं, घर जाते हैं, बीवी के संग गाना गाते हैं, सुनते हैं, डिस्को में जाते हैं और आराम करते हैं। लेकिन मेरे लिए वैसी नहीं थी ना। मुझे तो अपने कैरेक्टर के ऊपर जो काम करना था ना, जो मेरे अंदर में जो मुकेश ठक्कर के अंदर में जो एक मुकेश, जो रावण वाला मुकेश, जो कुछ ना कुछ करना चाहता था, किसी लड़की को गलत नजर से देखना, उसके बारे में गलत सोचना, उसके संग में गलत व्यवहार करना, शराब पी ले और कर ले, और सबसे अच्छा आंसर दे दे कि भाई शराब के लिए मैंने किया, मैंने शराब पी के किया, नशे में था यार। लेकिन ये प्रोग्राम ने एक-एक करके मुझे इस सब चीज़ों से दूर करवाया, एक-एक करके मैं समझ पाया। चैप्टर 5 हम लोग रोज पढ़ते हैं, हाउ इट वर्क्स रोज पढ़ते हैं। उसमें एकदम क्लियर कट दिया गया दैट वी वर अल्कोहलिक एंड कुड नॉट मैनेज आवर ओन लाइफ, कुड नॉट मैनेज आवर ओन लाइफ, कुड नॉट मैनेज आवर ओन लाइफ। मैं नहीं संभाल पा रहा था मेरी जिंदगी, मैं नहीं संभाल पाता था। मैं शराब पी करके गलत चीजों करने लग जाता था। मुझे नहीं समझ में आता कि मेरे प्रॉब्लम्स कहाँ-कहाँ पे है। आज भी उस प्रॉब्लम्स को पीछे-पीछे भागते रहता हूँ, भगवान की मदद माँगता हूँ, सुबह उठ के घुटनों पे जाके प्रेयर करता हूँ, भगवान से कहता हूँ, भगवान आज के दिन मुझे बचा लो बस, कल की कल देखी जाएगी। आज मैं वो फर्स्ट स्टेप में बोलते हैं ना, आई एडमिट आई एम पावरलेस ओवर माय अल्कोहल दैट माय लाइफ हैज बिकम। आज मैं भगवान को उठ के सुबह यही बोलता, गॉड आई एम एडमिट आई एम पावरलेस ओवर माय सेक्सुअल थॉट्स दैट माय लाइफ हैज बिकम अनमैनेजेबल। आई एडमिट आई एम पावरलेस ओवर माय थॉट्स दैट माय लाइफ हैज बिकम अनमैनेजेबल। आई एडमिट आई एम पावरलेस ओवर माय ग्रीड दैट माय लाइफ हैज बिकम अनमैनेजेबल। शराब तो 2.5 साल से नहीं पी रहा हूँ, लेकिन मेरे ये जो कैरेक्टर डिफेक्ट्स है ना, वो मेरा पीछा नहीं छोड़ता। और उसके वजह से मुझे बार-बार आप लोग के पास आना पड़ता है, मेरी गलतियों का एहसास करना पड़ता है। एक-एक दिन करके मुझे अपने आप से दूर, मेरे अंदर के शैतान से दूर रखने के लिए आप लोग के पास आना पड़ता है, क्योंकि मैं आप लोग के पास आता हूँ कि मेरे अंदर का जो भगवान है ना, वो काम करने लगता है और मेरे अंदर का शैतान अंदर चुप से बैठा रहता है। कहते हैं ना, वो मेरे मन के अंदर दोनों है, अच्छा भी है, बुरा भी। अब मैं जिस चीज के ऊपर पानी डालूंगा वही पौधा पड़ता है। मेरे मेरे अंदर के शैतान को अंदर को पानी दूंगा तो वो बढ़ेगा, मैं अपने अंदर के अच्छे इंसान को पानी डालूंगा तो वो भी बढ़ेगा। मेरे पास दोनों इक्वल है, मैं कोई भी एक तरफ जा सकता हूँ, या सही तरफ या गलत तरफ। हमारे प्रोग्राम में है ना, दो देयर इज नो मिडल ऑफ द वे, देयर इज नो मिडल ऑफ द वे सॉल्यूशन। या इधर या उधर, या यस करो या नो करो, यू कैनॉट बी इन द मिडल ऑफ द वे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है, दैट प्रोबेबली नो ह्यूमन पावर कुड हैव रिलीव्ड माय अल्कोहलिज्म। तो कौन सा इंसान है जो मेरा दारू बंद कराएगा? कौन सा इंसान है? यहाँ तो लिखा ही हुआ है, नो ह्यूमन पावर कुड हैव रिलीव्ड माय अल्कोहलिज्म। तो वो इंसान कहाँ है? वेयर इज दैट पर्सन? वो मेरे अंदर मैं हूं। मुझे मेरे अपने अंदर के शैतान को मारना है और मुझे अपने अंदर के भगवान को जगाना है। और मेरे अंदर जो बैठा हुआ, जो मेरा अच्छा वाला भगवान है, मुझे उसकी मदद लेनी है। और वो मुझे कहाँ मिलेगा? इस फेलोशिप में, थ्रू पीपल। मैं अकेले एक रूम में बैठ जाऊंगा तो भगवान मुझे दर्शन नहीं देने वाले। मुझे भगवान आप लोग के थ्रू ही मिलेंगे। गॉड वर्क्स थ्रू पीपल। वो कहीं भी अकेले काम नहीं करते हैं। गॉड वर्क्स थ्रू पीपल।
हम अभी मीटिंग में जो 30-31 जन बैठे हुए हैं, वो जो एक एक्स्ट्रा जो है, वो जो हमारे सबके अंदर में बैठा हुआ है, तो मुझे उस अच्छे वाले इंसान से बात करनी है। मैं आज किसी के पास जाता हूँ, मैं अपनी वासना की बात करता हूँ, मैं अपने गलत तरीके से पैसे कमाने की बात करता हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं अपने अंदर के रावण को जगा रहा हूँ और सामने वाले के भी बैठे हुए उसके अंदर के शैतान को जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो मैं अभी कर रहा हूँ, हम लोग जो ये जो सत्संग करते हैं, हम लोग जो ये सत्संग बोलते हैं, ये क्या है? यही तो हमारा सत्संग है। जो मैं कुछ अच्छी बात कहूँगा और आप लोग सुनेंगे, आप लोग कुछ अच्छी बात कहेंगे और मैं सुनूँगा। तो मेरा जो ये एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ एंड होप है, ये मगर जो मुझे जो मिला है वो मुझे बाँटना है। अभी वैनी भाई बोल रहे थे ना कि मुझे जो फ्री में मिला है वो मुझे बाँटना है। वही मैं कोशिश करता हूँ। मैं फेलोशिप में आता हूँ, अपना एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ एंड होप बाँटना है मुझे। मैंने क्या किया, कैसे किया मुझे नहीं पता। मैं शराबी था, आज मैं ठीक हूँ और मेरी ज़िंदगी अच्छी चल रही है। क्योंकि मैंने शराब को तो छोड़ा है, लेकिन उसके साथ मुझे मेरे चारित्रिक दोष के ऊपर में बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना है। क्योंकि वही जो मेरे चारित्रिक दोष हैं, वो मुझे शराब की ओर टान के ले जाएँगे। अगर जो मेरे अंदर में अभी भी काम, वासना, गलत तरीकों से पैसे कमाने की इच्छा जागती रहेगी, तो वो मुझे टान के मेरे प्राइमरी के पास लेके जाएगी, जो है कि मेरी शराब। तो मुझे उससे दूर रहने के लिए मुझे अपने कैरेक्टर डिफेक्ट्स के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए मुझे हमेशा फेलोशिप में आना है, आप लोग के संग रहना है, जीना है। ये मेरा एक नया फैमिली है ना, जिसने मुझे ज़िंदगी दी है। तो मुझ जैसे शराबी की कौन बात सुनना चाहता है? और उसके बाद हमारा तीसरा थ्री थर्ड पॉइंट, दैट गॉड कुड एंड वुड इफ ही वर शॉट। तो वो मुझे कहीं मिलने वाला नहीं है, वो मेरे अंदर बैठा हुआ है। मैं मंदिर भी जाता हूँ तो मुझे मिलता नहीं है, वहाँ उनकी मूर्ति नज़र आती है। वहाँ कहते हैं ना, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। भगवान हर चीज़ के अंदर है, हर चीज़। जो बोल नहीं सकती, उस हर चीज़ के अंदर में भगवान बैठे। लेकिन मेरे वाला सच उसे मानने के लिए रेडी है कि नहीं? मेरा वाला सच। क्या मैं आज भी अपनी चला रहा हूँ? क्या मैं उस सच्चाई वाले रास्ते, जो ये 3 पर्टिनेंट आइडियाज़ बोल रहे हैं, क्या मैं उसकी तरफ जाने के लिए इच्छुक हूँ कि नहीं? तो मैं जितना जल्दी इस चीज़ को करने के लिए इच्छुक होऊँगा, मैं जितना जल्दी अपनी बीमारी को मानूँगा, शराब से दूर रहूँगा, अपने कैरेक्टर डिफेक्ट्स के ऊपर काम करने की कोशिश करूँगा, उतना जल्दी ये प्रोग्राम काम करता है। जब हम लोग 9 स्टेप की प्रोमिसेस पढ़ते हैं ना, उसको अगर जो मैं ठीक से बहुत आस्ते-आस्ते उसको पढ़ूँ, तो मुझे सब कुछ बताती है। वो आस्ते-आस्ते पढ़ता हूँ ना, तो मुझे सब कुछ बताती है। हमारा जो फर्स्ट स्टेप है ना, उसको 1 से लेके 12 स्टेप तक को मैं अगर जो शांति से पढ़ूँ, अच्छे से पढ़ूँ, तो मुझे समझ में आया कि आज मैंने क्या थर्ड स्टेप किया था या नहीं किया था? क्या मैंने आज फोर्थ स्टेप किया था कि नहीं किया था? मेड अ सर्चिंग एंड फियरलेस मॉरल इन्वेंटरी ऑफ आवरसेल्व्स। अगर जो मैं ये सोचूँ, ठीक से पढ़ूँ और उसके ऊपर ध्यान रखूँ कि क्या मैंने ये किया था, तो मुझे समझ में आता है, हाँ, ये तो मैंने किया था क्या नहीं किया था? ये मुझे सोचना पड़ता है। कोई भी वर्ड पढ़ना, उसके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। हमारा वो चैप्टर है इंटू एक्शन। ये प्रोग्राम पढ़ने का, देखने का, उससे ज़्यादा ये प्रोग्राम करने का प्रोग्राम। मैं कोई बहुत बड़ा वो नहीं, बस जो मेरे अनुभव थे, वो मैंने आप लोगों के संग शेयर किए। और मैं एक छोटी-सी प्रेयर करके आप लोग को बताऊँगा कि मुझे एक भाई ने इस फेलोशिप में आने के बाद में एक छोटी-सी प्रेयर सिखाई है। बहुत छोटी-सी प्रेयर है। वो मुझे कहते हैं, जब भी कहीं भी जा ना, तो तू यही किया कर। गॉड से यही प्रे कर, गॉड प्लीज़
हेल्प मी टू हेल्प देम एंड हेल्प देम टू हेल्प मी। तुझे और इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। तो सबसे पहला अपने आप को बेवकूफ बनाना छोड़ दे, खुद के प्रति सच ला, और तेरे पास जो नहीं है वो तू कभी दे नहीं पाएगा। अगर जो तूने प्रोग्राम नहीं किया तो तू किसी को दे नहीं पाएगा। अगर जो तूने अच्छाई नहीं प्रैक्टिस किया तो तू अच्छाई किसी को दे नहीं पाएगा। तूने प्यार नहीं प्रैक्टिस किया तो तू किसी को प्यार बांट नहीं सकता। तो सबसे पहले ये सारी चीजें जो तुझे करनी है ना, वो तू खुद के संग कर। तू अपने संग प्यार कर, तू अपने संग ऑनेस्ट बन, तू खुद को प्यार कर। तू जब तक खुद को कुछ नहीं देगा तब तक तू किसी और को दे नहीं पाएगा। तो मैं अपनी इस छोटी से एक्सपीरियंस स्ट्रेंथ एंड होप को यहीं पे स्टॉप करूंगा। थैंक यू सो मच हेल्पिंग हैंड ग्रुप, मुझे अपने एक्सपीरियंस स्ट्रेंथ एंड होप शेयर करने देने के लिए। और थैंक यू सो मच आप लोगों ने मुझे कहने का मौका दिया। और थैंक यू सो मच आप लोगों ने मुझे सुना, शांति बोला। थैंक यू।